कि अपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जिन तानिया से मिलके वहाँ से जा रहा था तभी जियान को नायन की आवाज सुनाई देती है जो कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम में होती है। तो जियान एक पल की भी देरी नहीं करता और नायन की मदद करने के लिए वहाँ पे पहुंच जाता है। और जब नायन की जियान के ऊपर पड़ती तो वो एकदम से शॉक हो जाती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। बस उसके मुँह से बस एक आवाज निकलती है, जियान। जैसे जियान उसकी तरफ मुड़ता और एक स्माइल के साथ उससे बोलता कि अभी तुम कैसे हो, तुम ठीक तो हो ना? क्योंकि अभी के लिए जियान के दिल में नायन को लेके कोई भी गिले शिकवे नहीं थे, क्योंकि जब उसने अपना मिस्टी क्लाउड से बदला ले लिया था तभी उसके दिल से जो भी गिले शिकवे थे वो दूर हो चुके थे। और जियान का बस एक ही मन है, रात की बात रही, अगर वो कभी भी उस मसले को याद करे तो उसके चेहरे पर बस एक स्माइल आती थी। और फिर जब नायन जियान को इतना प्यार से बात करते हुए देखती तो वो काफी सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि जियान ने बहुत टाइम बाद उससे इतने प्यार से बात की थी। वरना जियान कभी भी उससे बात करता उसकी बात में हमेशा गुस्सा छुपा हुआ होता था। अगर आज उसने जिस तरीके से बोला तो शक्कर से भी ज्यादा मीठा है। और ये बात नायन को हजम करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उसकी वजह से जियान ने काफी गुस्सा है, मगर जियान फिर भी उससे इतने प्यार से बात क्यों कर रहा है। मगर तभी वो अपने सारे इमोशंस को संभालती और जियान से बोलती कि मैं अभी के लिए ठीक हूँ। मगर तभी एक पत्थर के ऊपर बैठा हुआ बंदा बोलता कि अभी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम शायद इस लड़की को बचाने के लिए आई हो, और वो लड़का कोई और नहीं, वो येलो स्प्रिंग पवेलियन का वांगचन था। जियान ये सुन के बोलता कि निकल यहाँ से, और उसको बिल्कुल भी भाव ना देती हुई नायन के पास पहुंच जाता और उसके हाथ को पकड़ लेता है और कुछ सेंस करते हुए हंसने लगता है और बोलता कि तुम सच में काफी ज्यादा कमीने हो, क्योंकि तुम्हारे पास डार्क इन्फिनिटी देखी होने के बावजूद भी तुम एक लड़की के ऊपर चोरी छुप के हमला करे, सच में काफी शर्मनाक बात है। क्योंकि इतनी ज्यादा रेयर देखी होने के बाद भी तुम्हें इस तरीके से अटैक करना पड़ रहा है, तो तुमने अपने साथ शर्म को बेच खाया है। ये बोल के अपने हाथों में अपनी ग्लेस फ्लेम को लाता और नायन की बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देता है, जिस वजह से ग्लेस फ्लेम पूरी तरीके से नायन को कैद कर लेती है। और जो ब्लैक पॉइजन देखी होती है वो बहुत ही आसानी से नायन की बॉडी से गायब हो जाती है। और फिर जो नायन होती है वो अपने देखी को फिर से एक्सेस कर पा रही थी। वही वांगचन जियान की इस तरीके की टेक्निक देख के काफी शॉक हो गया, तो उसे समझ में नहीं आ रहा था अभी के लिए जियान ने इतनी आसानी से उसकी पॉइजन देखी वो कैसे नष्ट कर दिया। और फिर ये नायन के हाथ को छोड़ देता और वहाँ से उनकी तरफ जाने लगते हैं। देखिए नायन जियान से बोलती है अभी के लिए ध्यान से, ये लोग काफी खतरनाक है। ये सुन के जियान बोलते कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, और अपने कोल्ड लुक के साथ अपनी हेवी रिलोड शॉट को पकड़ लेता है और उसे घुमाकर उन तीनों के ऊपर एक स्लैश अटैक कर देता, तो वो तीनों उससे बचने के लिए यहाँ भागने लगते हैं, जिस वजह से वो जियान के स्लैश अटैक से तो बच जाते। मगर तभी अचानक जियान अपनी जगह से गायब हो जाता है। और देखिए वो तीनों कुछ कर पाते उससे पहले जियान उनके पास अपीयर होता है और अपना एक पंच बनाता और एक बंदे के जड़ देता है, जिस वजह से वो वहाँ से रॉकेट की तरह उड़ के जाने लगता है। तभी जियान दूसरे के पास जाता है और दूसरे में भी जड़ देता है, फिर तीसरे के पास जाता है, तीसरे में भी जड़ देता है, जिस वजह से वो तीनों उड़ते हुए जाते और एक पत्थर से जाके टकराते हैं। और जियान की एक ही अटैक वो तीनों घुटनों के बल आ जाते और देख उनकी उल्टियां, देख उनकी उल्टियां। ये सब देख के जो नायन खड़ी होती है एकदम से शॉक हो जाती है, उसका मुंह फटा का फटा रह जाता है, क्योंकि जियान के एक ही अटैक के अंदर ही वो तीनों घोड़ी बन के खड़े हो गए। जैसे ही नायन पुराने फ्लैशबैक के अंदर चली जाती जहाँ पर वो जियान को कचरा समझा करती थी, मगर आज के टाइम की जियान उससे कई गुना ज्यादा आगे निकल चुका है और अब उसका जियान से आगे निकलना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। वो तीनों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो जियान के एक अटैक को क्यों नहीं झेल पाए, क्योंकि अभी के लिए पूरे सेंट्रल पेन के अंदर कोई भी नहीं है यंग जनरेशन के अंदर जो कि एक ही अटैक के अंदर ही 3 डाउनिंग लेवल की वॉल को पछाड़ डाले। तभी पत्थर के ऊपर बैठा वांगचन अपनी तालियों को बजाते हुए नीचे आ जाता है और कोल्ड स्पेल के साथ बोलता है कि तुम्हारा नाम जियान है जिसका पंगा चल रहा है अभी के लिए विंड लाइटिंग पवेलियन के साथ। ये सुनिए झट से उसकी तरफ देखता और उसके ऑरे को सेंस करने लगता है, जैसे सेंस करते ही एकदम से हैरान हो जाता है कि अभी के लिए इसका जो लेवल है वो काफी ज्यादा इन तीनों की कंपैरिजन में। वहीं पे नायन भी वांगचन को देख के काफी शॉक हो जाती है और जियान से बोलती है कि अभी के लिए तुम ऐसे बच के रहना, क्योंकि काफी तो पावरफुल है। लेकिन की जियान बोलती है कि तुम इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो, मगर अभी के लिए मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये लोग तुम्हारे ऊपर हमला क्यों कर रहे हैं। ये सुन के नायन बोलती है अगर किसी को हेवी ब्लड माउंटेन पुल जाना तो उससे पहले उसे एक गुफा को पार करना होगा जहाँ पर काफी बड़ी भूल भुलैया है जिसके अंदर 14 फॉग फैल रखा है। अगर किसी के पास व्हाइट फॉक्स ना हो तो उसके अंदर उसका ट्रैवल करना बहुत ही मुश्किल है, मगर अभी के लिए मेरे पास व्हाइट फॉक्स है जिसकी वजह से हम लोग बहुत ही आसानी से उस भूल भुलैया से निकल सकती है, क्योंकि जो व्हाइट फॉक्स होती है उसे धुंध से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, वो बहुत ही आसानी से रास्ता निकाल सकती है। और इसी रीजन की वजह से ये लोग मेरे ऊपर हमला करे उस व्हाइट फॉक्स को लेने के लिए। ये सुन के समझ जाती है अच्छा तो ये मैटर है सब कुछ। और फिर लोग की तरफ देखते और बोलते कि भाई साहब निकल लो, कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें यहाँ से। तो इनके वांगचन बोलते कि वैसे ही मुझे इस व्हाइट फॉक्स के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मगर इन तीनों को अभी के लिए इसकी जरूरत है, जिसकी वजह से मैं इन लोगों की मदद कर रहा हूँ। क्योंकि ग्राउंड स्प्लिट गेट के अंदर मेरा एक दोस्त है जिसने मुझसे बोला था कि मैं इन तीनों की मदद करूँ लेवल माउंटेन तक पहुँचाने तक। और रही बात मेरी, तो मेरे पास एक स्पेशल तरीके की टेक्निक है जिसकी वजह से मैं बहुत ही आसानी से यहाँ से जा सकता हूँ, मगर मैं अपनी टेक्निक इन तीनों के साथ शेयर नहीं कर सकता। इस वजह से मुझे इस व्हाइट फॉक्स की जरूरत है, जैसे ये तीनों हेवी ब्लड माउंटेन तक पहुँच पाए। इस वजह से चुपचाप वो व्हाइट फॉक्स हम लोगों को दे दो। ये सुन के बोलते कि निकल ले तो यहाँ से पहली फुर्सत में, क्योंकि व्हाइट फॉक्स तुम्हें किसी भी कीमत पे नहीं मिलने वाली है। ये सुन के जो वांगचन का फेस होता है वो काफी डार्क हो जाता है और उसकी बॉडी में से ऑरा निकलने लगता है और बोलते कि मैं कोई मामूली इंसान नहीं, मैं हूँ येलो स्प्रिंग पवेलियन का वांगचन, जो तुमने मुझे ऑर्डर दिया और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ये नाम सुन के नायन और जियान दोनों काफी शॉक हो जाती है, मगर तभी जियान के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और बोलते कि अच्छा तीसरा नमूना ये है, अब बस सिर्फ एक बचा फॉलिंग स्टार ट्विन का डिसेबल से मिलना और बाकी है। वहीं पे जो नायन थी वो अभी भी काफी डर चुकी होती है और वो जियान से बोलती कि अभी के लिए हम लोगों को व्हाइट फॉक्स को दे देना चाहिए, क्योंकि मैंने इस वांगचन के बारे में काफी कुछ सुन रखा है, ये बहुत ही खतरनाक है। और साथ ही ये भी कहा जाता है इसका जो लेवल है वो अभी के लिए डाउ अंग की पीपर है और साथ ही इसने डाउजंग लेवल की
वॉरियर के साथ भी फाइट की है, जिसमें ये बहुत ही आसानी से उनसे बच के भी निकल गया है। जैसे नहीं नायन की तरफ बढ़ती हुई देखता और बोलता कैसी बात कर रही है मंगेतर जी, अगर हमने इसे व्हाइट फॉक्स दे दी तो फिर हम लोग कैसे निकलेंगे उस बुलबुलैया से। ये बोलती कि एक स्माइल करता और बोलता कि तुम बिल्कुल चिल मारो, कोई भी नहीं यहाँ पर जो हमारी चीज को ले पाई। ये सुन के नायन के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और उसके दिल में एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है और उसे ऐसा लग रहा था कि वो अभी के लिए सबसे सेफ पर्सन के पास खड़ी हुई है। तभी जन वांगचन की तरफ देखता और बोलता कि अभी के लिए तुम इस व्हाइट फॉक्स के बारे में तो भूल जाओ, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इसे ले सकते हो तो फिर आ जाओ देख लेते हैं। और ये बोल अपनी हैवी स्वॉर्ड को कस के पकड़ लेते। ये सुनती कि वांगचन एक स्माइल के साथ बोलता जियान से, जब मैं यहाँ पे आ रहा तभी मेरी मुलाकात तांगिया से हुई थी और मेरी उससे फाइट भी हुई थी। अभी तांगिया ने मुझसे बोला था कि मुझे एक ऐसा बंदा भी मिलेगा जिससे अगर मैं फाइट कर दूं तो जो मेरी फाइट के मजे वो और भी तो बढ़ जाएंगे। शायद वो तांगिया तुम्हारे बारे में बात कर रहा था। ये बोलती कि वो अपनी दिल को बाहर निकाल लेता है और जियान के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता और बोलते कि चलो अब तुम्हारे साथ थोड़ा खेल लेता हूँ। ये बोलती कि उसके पाम के अंदर काफी डार्क देखी आ जाती है और उससे वो जियान के ऊपर हमला करने के लिए जा रहा होता है, मगर उन पे जो जियान होता है वो अभी भी पोज मारे खड़ा हुआ होता है। तभी जियान अपनी ग्लेस फ्लेम लेता है और अपनी हेवी रोल स्वॉर्ड के अंदर डाल देता है और उससे वांगचन के पाम अटैक के ऊपर हमला कर देता है। जैसे दोनों आपस में टकराते तो वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और जो वांगचन है तो जमीन से खिसकता हुआ जाता है और जाके सीधा एक पत्थर से टकराता है और उसकी हालत एक ही में खराब। मगर जियान की अभी के लिए जो ग्लेस फ्लेम होती है उसके हाथों में चिपक जाती है, इस वजह से वो अपनी डार्क देखी से उसे अपनी बॉडी से हटाने लगता है। मगर अभी के लिए उसकी जो आंखें थी वो एकदम से फटी ही फटी रह जाती है और बोलता है ये एवली फ्लेम है। जैसे ही अपनी हेवी रोल स्वॉर्ड को अपने स्पेस टैंक के अंदर रख लेता और बस पोज मार के खड़ा हो जाता है, जहाँ पर वो अभी के लिए टुकुर टुकुर वांगचन को देख रहा होता और बोलता है कि इसकी पावर भली काफी अच्छी है, मगर अभी के लिए मेरा सामना नहीं कर सकता, इसे मैं बहुत ही आसानी से हरा सकता हूँ अपनी 50% पावर में ही, क्योंकि अभी के लिए मेरे पास हेवनली फ्लेम है और इसके पास जो डार्क देखी वो मेरी हेवनली फ्लेम से काफी डरती है, जो कि इसकी डार्क इन्फिनिटी देखी को बहुत ही आसानी से सप्रेस कर सकती है। ये बात वांगचन भी बहुत ही अच्छे से जानता था, इस वजह से वो एक फॉर्मेशन को बनाने लगता और जियान से बोलते कि सच में तुम काफी टैलेंटेड हो, इस वजह से मैं हेवनली स्टेज के ऊपर तुम्हारा इंतजार करूंगा और वहाँ से गायब हो जाता है। वहीं पे ये सब देख के जो नायन थी वो बहुत ही शॉक हो जाती है, क्योंकि वांगचन के बारे में जानती थी वो यंग जनरेशन के अंदर एक टॉप क्लास का वॉरियर माना जाता है, क्योंकि उसके ऊपर येलो स्प्रिंग कोविंग का हाथ था, इसलिए इसे बहुत ही अच्छे से पाल पोस के बड़ा किया गया था और इस वजह से किसी भी 1000 लेवल की बॉडी से जाके भिड़ जाता था, क्योंकि इसके पास बहुत सारी कमाल की दाव स्किल्स थी, मगर जियान के सामने एक अटैक को भी नहीं झेल पाया। अभी के नायन के ऊपर ध्यान नहीं देता और उन तीनों बॉडी की तरफ देखता और बोलता कि भैया अभी भी तुम लोगों के चुनचुने दूर नहीं हुए तो मुझे बताओ, एक एक रैप और जड़ देता हूं तुम में, अगर हो गए तो यहाँ से पहली फुर्सत में निकल लो। ये सुनकर वो लटखड़ाते हुए खड़े होते और अपना छठा गेट डालते और वहाँ से पहली फुर्सत में निकल लेते हैं, क्योंकि वो एक बार पहले सोच भी सकते थे जियान से लड़ने की, मगर जियान ने एक ही अटैक के अंदर वांगचन को हरा दिया, तो फिर ये कौन सी खेत की रोली है। अब उस जगह पे सिर्फ नायन और जियान खड़े रह गए थे, जिस वजह से वहाँ पे एकदम से सन्नाटा फैल जाता है, क्योंकि दोनों को अभी के लिए एक दूसरे से बात करने में काफी शर्म आ रही थी। एक जना अपनी नजरों को झुकाए जमीन पे डले हुए पत्थरों को गिन रहा होता, तो दूसरा वाला पेड़ पे लगे हुए पत्तों को गिन रहा होता। एकदम से सन्नाटा फैल रखा हुआ होता, कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा होता है और ऐसे 5 मिनट बीत जाते और जियान समझ जाता कि नायन तो बात करने वाली नहीं है, इस वजह से वो अपने गले को थोड़ा साफ करता और बोलता है नायन जी क्या आप हैवी ब्लड माउंटेन की तरफ जा रही है। ये सुनकर नायन भी अपना सर नीचे झुकाए हुए हमेशा हिला देती है। ये सुनकर जियान के पास दूसरा कोई सवाल नहीं होता, इस वजह से वो फिर से सोच विचार में पड़ जाता, मगर तभी जियान फिर से बोलता है नायन जी आप इतनी खतरनाक जगह पे अकेले क्यों घूम रही, आपको कोई साथी नहीं है। ये सुनकर नायन बोलते कि नहीं मेरा यहाँ पे कोई भी साथी नहीं है और मैं यहाँ पे सिर्फ अपनी प्रैक्टिस करने के लिए आई हूँ, क्योंकि मुझे भी पता कि जो मेरी पावर है उसकी दम पे मैं अभी के उन 10 सीटों में से कोई भी सीट को हासिल नहीं कर सकती हूँ, इस वजह से मेरा जितना आगे जाना वो मेरी बस एक प्रैक्टिस का पार्ट होगा। ये मेरी टीचर ने मुझे आदेश दिया। ये सब इनके एकदम से उछड़ जाते हैं और बोलते कि तुम लोग इन 3 सालों में ठीक ठाक तो रहे हो। ये बात नायन समझ जाती और वो तुम शायद टीचर के बारे में पूछना चाहते हो। ये सुनिए जियान के एकदम से पसीने छूटने लगते और उसको पुराने फ्लैशबैक याद आने लगते और बोलते कि हाँ मैं उसके बारे में पूछ रहा हूँ। तो देखिए नायन को थोड़ा सा अजीब सा लगता है और बोलती कि हाँ वो ठीक है। ये सुनिए झट से बोलते कि तुम लोग अभी के लिए इसी रीजन के अंदर रहते हो। ये सुनिए नायन थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती और फिर गहरी सांस लेती और बोलती है जब मैं यहाँ पे आ रही थी तो मेरी टीचर ने मुझे बहुत ही कड़े शब्दों में बोला था कि मैं उनकी लोकेशन के बारे में किसी को भी ना बताऊं और खासकर तुम्हें। ये सुनिए जियान का जो हार्ट होता है वो 1 सेकंड के लिए एकदम से रुक जाता है, मगर वो अपने फेस पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं लाता और बोलती कि ठीक है अगर उसे नहीं बताना अपनी लोकेशन के बारे में तो कोई बात नहीं, और अभी के लिए मैं भी हैवी ब्लड माउंटेन की तरफ जा रहा हूँ, अगर तुम्हें मेरे साथ चलना तो तुम चल सकती हो। ये सुनिए नायन के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और उसकी आंखों में एक अलग ही चमक और जियान से बोलती अगर मैं तुम्हारे साथ गई तो मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बन जाऊंगी। ये सुनिए जियान बोलते ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है, तुम्हें यहाँ के बारे में काफी कुछ नॉलेज है, अगर तुम मेरे साथ जाती तो ये मेरे लिए काफी तो फायदेमंद होगा, क्योंकि तुम मुझे यहाँ के बारे में काफी कुछ बता सकती हो। ये सुनिए नायन हमेशा ला देती और जियान के साथ वहाँ से जाने लगती काफी फास्ट तरीके से। तभी नायन जियान को बताती है अभी के लिए हम थोड़ी देर ट्रेवल करने के बाद हम लोग ऐसी एक जगह पे पहुंच जाएंगे जहाँ पर एक बहुत ही बड़ी भूलभुलैया है, जिससे बहुत सारे लोग उससे बाहर नहीं निकल पाते, मगर अभी के लिए हम लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास व्हाइट फॉक्स है। मगर इसके बाद जो हमारी आगे की जर्नी वो भी इतनी ज्यादा आसान नहीं होने वाली, क्योंकि अभी के लिए इस जगह को जो कंट्रोल करती है वो बहुत ही खतरनाक मैजिकल बीस्ट है। ये सुनिए एकदम से हैरान हो जाता और पूछता कौन सा मैजिकल बीस्ट और वो कितनी ज्यादा पावरफुल है। ये सुनिए नायन बताती कि अभी के लिए इस जगह को जो कंट्रोल करते वो माउस ट्राइब्स है, इनकी जो संख्या वो काफी ज्यादा और बहुत सारे ऐसे मैजिकल बीस्ट जो की रैंक 7 के अंदर ट्रांसफर हो चुकी है और वो अभी के लिए ह्यूमन फॉर्म के अंदर आ चुकी है। और मैंने इनके लीडर के बारे में सुना जो कि एक रैंक 7 का मैजिकल बीस्ट है और उसका जो लेवल है वो 1000 लेवल के 6 स्टार पर है। इस सुनिए थोड़ा सा हैरान हो जाता और बोलते कि फिर इतना
पावरफुल होने के बावजूद भी यहाँ पे इंसान आके इनके पुल के अंदर डुबकी क्यों लगा रहे हैं? क्या ये लोग इस चीज को पूरी तरह से कब्जा नहीं सकते हैं? ये सुन के नायन हंसने लगती है और बोलती कैसी बातें कर रहे हो? ये हैवी ब्लड माउंटेन पुल काफी रेयर है, इस वजह से इनके बीच में और यूवन के बीच में पहले काफी बड़ी फाइट हुई थी जिसमें यूवन ने इनको बहुत बुरी तरीके से धो दिया। इस वजह से इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ जिसके बाद यूवन का कोई पावरफुल वॉरियर यहाँ पर नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही रात चलेगा, वो होगा माउस ट्रैप का। और साथ ही यहाँ पे जो हैवी ब्लड माउंटेन पुल होगा उसके अंदर जो सीट है 10 उनमें से 2 सीट जाएंगी माउस ट्रैप के पास और बची जो 8 सीट है उस पे लड़ेंगे बाकी के ह्यूमन। ये सुन के बोलता अरे तेरी लग गई लंका, पहले से 10 सीट थी उनमें से अब 2 और कम हो गई, अब लड़ो 8 के पीछे। ये सुन के नायन एक स्माइल कर देती और बोलती कि अभी ये काफी अच्छा हो चुका है, नहीं तो पहले के टाइम पर जो 10 सीटें हुआ करती थी उसमें से 8 सीटें माउंट ट्रैप्स के पास रहती थी और 2 सीटें ह्यूमन के पास। ये सुन के थोड़ा सा रिलैक्स फील करता तभी नायन बताती कि हमें एक आगे चल के ऐसा चेक पॉइंट मिलने वाला है जब पर माउस ट्रैप वाले चाहे तो वो बहुत ही आसानी से अपने डिस्क्वालीफाई कर सकती है, या फिर हमने सभी चीजों को बहुत ही अच्छे से क्वालीफाई क्यों ना किया हो। इस वजह से तुम इस बात को बहुत ही कान खोल के सुन लो, हमें किसी भी माउस ट्रैप वाले बंदे को निराश नहीं करना है वरना वो हमें कंपटीशन से बाहर कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। ये सुनती कंजियान और भी निराश हो जाता और बोलता कि मैंने तो ये सोचा था जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, मुझे क्या पता था यहाँ पे इतने ज्यादा रीति रिवाज चलती है। और ऐसी वो दोनों बातें करते करते काफी आगे निकल आते तभी वहाँ का जो फॉग होता है वो काफी डार्क होने लगता है और जो चारों तरफ धुंध होती है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तभी उन दोनों की नजर एक गेट के ऊपर पड़ती जो की काफी छोटा था जिसमें से सिर्फ एक ही इंसान का निकलना पॉसिबल था, मगर तभी उस गेट के पास 10 लोग खड़े होते जो की अभी भी उस गेट के अंदर एंटर होने वाले थे, मगर तभी वो सेंस कर लेते हैं जियान और नायन को और इस वजह से वो रुक जाती है। तभी वो दोनों भी वहाँ पे पहुंच जाते। तभी उन 10 लोगों की नजर पड़ती नायन के ऊपर जहाँ पर उसने पकड़ रखा था व्हाइट फॉक्स को, जैसे देखते उनकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती और उसे टुकुर टुकुर देखने लगते क्योंकि अभी के लिए उनको वो चाबी मिल चुकी थी जिसकी वजह से वो बहुत ही आसानी से इस भूल भुलैया को पार कर सकते थे। और जब नायन इस बात को नोटिस करती वो फॉक्स को बहुत ही कस के पकड़ लेती और वहाँ से पीछे हटने लगती है। तो ये नायन के सामने आ जाता और बोलता कि तुम्हें अभी के लिए चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है और उसके हाथ को पकड़ता और उसे लेके आगे जाने लगता और अपने द्वै की ऑरा को रिलीज कर देता। जैसे सभी लोग जियान का द्वै की ऑरा को देखते हैं तो सभी के जो व्हाइट फॉक्स लेने के जो आर्मर होते हैं वो एकदम से ठंडे पड़ जाते हैं क्योंकि जियान का अभी जो द्वै की ऑरा था वो डाउन की 9 स्टार का था और वहीं पे जितने भी लोग खड़े हुए थे उनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल था वो डाउन की 5 स्टार का था। इस वजह से इनके बीच में जो गैप था वो काफी ज्यादा था। अभी एकदम फुल एटीट्यूड में बोलता कि अभी में कोई भी 10 मीटर के एरिया के अंदर आया मेरे तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा और ये बोल के जन आगे जाने लगता है। और ये लोग जियान को आगे जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे ये आप लोगों को पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो यहीं पे खत्म हो चुका है और आपको इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द चाहिए तो आपको इस वीडियो पे करा देंगे 10 के लाइक और 1 के कमेंट। और अगर आप लोगों को उससे भी जल्दी चाहिए तो आप लोग ले सकते हो चैनल की मेंबरशिप को जहाँ पर आपको वीडियो एक दिन पहले देखने को मिल जाएगी। मगर फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।